बांग्लादेश में फिर चला शेख हसीना का जादू। लगातार चौथी बार भी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनेंगी शेख हसीना। नमस्कार। एक तरफ हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है, जहां करीब 8 दशक के इतिहास में आज तक कोई भी सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई है। वहीं दूसरी तरफ हमारा एक और पड़ोसी है जिसका नाम है बांग्लादेश, जहां लगातार चौथी बार शेख हसीना अपनी सरकार का चौका लगाने जा रही हैं। सन 1971 में पाकिस्तान से ही अलग होकर दुनिया के नक्शे पर बनने वाले बांग्लादेश ने आज पाकिस्तान को हर लिहाज से काफी पीछे छोड़ दिया है। आज बांग्लादेश का 1% 2.71 पाकिस्तानी रुपए के बराबर है, लेकिन पाकिस्तान की अकड़ डॉलर या पाउंड से भी बढ़कर है। तो खैर, आज हम पाकिस्तान की नहीं बल्कि बांग्लादेश की बात करने वाले हैं। रविवार 7 जनवरी को हुए आम चुनाव में हसीना की पार्टी अवामी लीग ने संसद की 300 में से 204 सीटें जीत ली हैं और इस तरह बांग्लादेश की मौजूदा पीएम शेख हसीना लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री पद पर काबिज होने जा रही हैं। बांग्लादेश चुनाव आयोग के मुताबिक इस बार चुनाव में 40% वोट पड़े, जबकि 2018 के चुनाव में 80% मतदान हुआ था। देश में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी समेत तमाम विपक्षी पार्टियों ने चुनाव का बहिष्कार किया था। बांग्लादेश में विपक्ष ने 6 जनवरी को 48 घंटे की हड़ताल का ऐलान किया था। इसके बाद विपक्ष की गैर मौजूदगी में बैलेट पेपर पर अवामी लीग, उसकी सहयोगी पार्टी और निर्दलीय कैंडिडेट्स के नाम ही लिखे गए। ऐसे में सत्ताधारी पार्टी अवामी लीग की जीत को औपचारिकता ही माना गया था। आपको बता दें कि बांग्लादेश की जो मौजूदा पीएम प्रधानमंत्री शेख हसीना 5वीं बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं। सबसे पहले वो 1996 से 2001 तक प्रधानमंत्री थी। उसके बाद 2009 में फिर प्रधानमंत्री बनी और तब से लेकर अब तक वो लगातार बांग्लादेश की सत्ता पर काबिज है। वहीं बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री और बीएनपी प्रमुख खालिदा जिया ने कहा, हसीना सरकार के खिलाफ मंगलवार 9 जनवरी से देश में सरकार विरोधी आंदोलन शुरू किया जाएगा और शुरू करने का उन्होंने ऐलान कर दिया। उनका दावा यह है कि ये चुनाव फेक है। बीएनपी ने 2014 में भी चुनाव का बहिष्कार किया था, लेकिन 2018 के चुनाव में हिस्सा लिया और हार गए। इस बार भी खालिदा की पार्टी समेत 16 दल चुनाव से दूर रहे। सियासत के उन्मादी माहौल के लिए बदनाम बांग्लादेश के चुनाव में हिंसा की चर्चा बेशक कम है, लेकिन लोकतंत्र खामोश है। यूं कहें कि खामोश कर दिया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और सहयोगी दलों के 28,000 नेता कार्यकर्ता 3 महीने में जेलों में ठूंस दिए गए हैं। बीएनपी समेत 14 पार्टियों ने यह कहते हुए चुनाव का बहिष्कार कर रखा है कि पहले केयरटेकर सरकार बने, ठीक वैसे ही जैसे कि 1996 में शेख हसीना केयरटेकर सरकार न बनाने पर चुनाव से हट गई थी। हालांकि इस बार पीएम शेख हसीना ऐसा नहीं चाहती। अपनी प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपनी पार्टी अवामी लीग के नेता और कार्यकर्ताओं को आदेश दिया है कि वो जीत का जश्न न मनाएं और न ही कोई रैली या जुलूस निकालें। उनका मानना है कि नतीजे आने के बाद किसी भी तरह की हिंसा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे देश को नुकसान होता है। वोट डालने के बाद हसीना ने कहा था, हम भाग्यशाली हैं कि हमारा भारत जैसा विश्वसनीय दोस्त है। 1975 के बाद जब हमारा परिवार खत्म हो गया तो उन्होंने हमें शरण दी, इसलिए भारतीयों के लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। मैं सुनिश्चित करना चाहती हूं कि बांग्लादेश में लोकतंत्र जारी रहेगा। आपको बता दें कि बांग्लादेश में 10% आबादी वाले हिंदुओं के वोट सीधे अवामी लीग को गए और शेख हसीना की कुल 107 सीटों पर जीत पक्की हो गई। इसमें कई सीटें तो ऐसी हैं जहां हिंदू वोटर 20 से 40% तक हैं। हिंदू, बौद्ध, ईसाई ओइक्या परिषद के संस्थापकों में से एक राणा दास गुप्ता ने कहा, इन सीटों पर हिंदू आबादी खतरे में है, इसलिए हिंदुओं ने हसीना को वोट दिया। बांग्लादेश में इस वक्त 3 मुख्य राजनीतिक दल हैं, बांग्लादेश अवामी लीग, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जातीय पार्टी। 2018 के आम चुनाव में 290 सीटों पर इन्हीं तीनों दलों के उम्मीदवारों ने चुनाव जीता था। जी हाँ, इनमें से 257 पर शेख हसीना की अवामी लीग, 26 सीटों पर जातीय पार्टी, जबकि 7 पर खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को जीत मिली थी। इस बार यानी 2024 में 27 राजनीतिक दलों के 1500 से ज्यादा उम्मीदवारों के अलावा 436 स्वतंत्र उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे थे। इन उम्मीदवारों में से करीब 200 शेख हसीना के समर्थक हैं, लेकिन विपक्षी दलों के लगातार विरोध के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस बार एक तरफ चुनाव जीतने के बाद, एक तरह से एक तरफा चुनाव है, उसको जीतने के बाद क्या शेख हसीना 5 साल सरकार चला पाएंगी? तो इस पर विदेश मामलों के जानकारों का कहना है कि यह बात 2 थियरीज पर डिपेंड करती है। पहली,
पहली थियरी, बांग्लादेश जैसे छोटे देशों में राजनीतिक अस्थिरता तब देखी जाती है जब आसपास के मजबूत पड़ोसी देश सत्ताधारी दल की जगह विपक्षी पार्टियों के समर्थन में खड़े हो जाएं। अब ऐसे में अगर भारत, चीन और अमेरिका जैसे देश अवामी लीग का विरोध करने लगते हैं तो शेख हसीना सरकार मुश्किल में पड़ सकती है। लेकिन मौजूदा दौर में ऐसी कोई उम्मीद नजर नहीं आती, ऐसी कोई आशंका नजर नहीं आती। अवामी लीग को भारत और चीन जैसे पड़ोसी देशों का समर्थन मिला है, वहीं बीएनपी और जापा के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर फिलहाल नजर नहीं आता है। दूसरी थियरी, अगर शेख हसीना की नई सरकार में देश की आर्थिक हालत कमजोर होती है तो विपक्षी पार्टियों को विरोध करने का मौका मिल सकता है। ऐसे में अवामी लीग की सरकार खतरे में पड़ सकती है, जो कि पिछले कुछ सालों में श्रीलंका जैसे देशों में देखा गया है। लेकिन कोविड के बाद से बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में लगातार ग्रोथ देखी जा रही है, जो जल्द ही कमजोर पड़ जाए ऐसा नजर भी नहीं आ रहा है। इतिहास की बात करें तो साल 1996 में पहली बार चुनाव जीतने के बाद से अवामी पार्टी की नेता शेख हसीना ने भारत से करीबी रिश्ते रखे हैं। 2001 में बांग्लादेश में बीएनपी पार्टी ने चुनाव जीता तो बीएनपी लीडर खालिदा जिया प्रधानमंत्री बनी। इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स ने यूं तो चुनावों को निष्पक्ष बताया था, लेकिन कुछ मीडिया सोर्सेस के मुताबिक इस दौरान हुई हिंसा में हिंदू समुदाय के लोगों को निशाना बनाया गया था। इनमें 2004 में शेख हसीना की हत्या की कोशिश और पाकिस्तान से हथियारों से भरे ट्रकों को पकड़ना भी शामिल था। 2009 में शेख हसीना की सत्ता में वापसी के साथ बांग्लादेश और भारत के रिश्तों में सुधार आया। हसीना की सरकार ने उत्तर पूर्वी इलाकों में एक्टिव नस्ली विद्रोही गुटों के खिलाफ कार्रवाई की, जो बांग्लादेश में रहते हुए भारत में हिंसा फैला रहे थे। वहीं चीन अपनी विस्तारवादी नीति के तहत नॉर्थ ईस्ट में भारत के कई इलाकों पर अपना दावा करता है। ऐसे में बांग्लादेश इन क्षेत्रों में भारत के लिए प्रतिरोध का काम करता है। बांग्लादेश के साथ भारत दुनिया की 5वीं सबसे लंबी सीमा साझा करता है। किसी भी स्थिति में नॉर्थ ईस्ट राज्यों तक मानवीय और सैन्य मदद पहुंचाने के लिए भारत बहुत हद तक बांग्लादेश पर निर्भर रहता है। नमस्कार।